राजस्थान की आदिवासी राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। हाल ही में नरेश मीणा की बढ़ती सक्रियता ने सियासी गलियारों में एक नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल भील आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को महज सामाजिक सहभागिता के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे अंता विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आदिवासी राजनीति में दोबारा मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश के तौर पर भी माना जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नरेश मीणा अब खुद को प्रदेश की आदिवासी राजनीति के अगले बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अंता विधानसभा से चुनाव हारने के बाद नरेश मीणा कुछ समय तक राजनीतिक रूप से शांत नजर आए थे, लेकिन हाल ही के महीनों में उनकी गतिविधियों में तेजी भी देखने को मिल रही है। विभिन्न सामाजिक और आदिवासी कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि वे एक बार फिर से जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। भील समाज के मन से दिए गए उनके संदेश और मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि वे अब केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। राजस्थान की आदिवासी राजनीति में फिलहाल राजकुमार रौत एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का दायरा मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान और कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही केंद्रित रहा है। इसके विपरीत नरेश मीणा अब अपनी राजनीतिक गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि वे कोटा, बूंदी और झालावाड़ जैसे ऐसे इलाकों में भी सक्रिय हो रहे हैं जिन्हें परंपरागत रूप से आदिवासी राजनीति का केंद्र नहीं माना जाता। इस विस्तारवादी रणनीति को राजनीतिक हलकों में एक काफी अहम भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नरेश मीणा की नई रणनीति का मकसद सिर्फ आदिवासी वोट बैंक को साधना नहीं है, बल्कि सरकार पर दबाव बनाकर एक नीतिगत फैसलों को प्रभावित करना भी है। वे आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाने की तैयारी में है, ताकि इन मुद्दों को प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति में मजबूती से रखा जा सके। शिक्षा, रोजगार, वन अधिकार, जल, जंगल, जमीन और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को लेकर उनकी सक्रियता बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। नरेश मीणा की यह सक्रियता ऐसे समय में सामने आई है जब राजस्थान की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में किसी भी नेता के लिए आदिवासी राजनीति में मजबूत दखल बनाना भविष्य की सियासत के लिहाज से एक बेहद अहम भी माना जाता है, क्योंकि भील समाज के कार्यक्रम में नरेश मीणा की मौजूदगी ने यह भी संकेत दिया है कि वे समाज के भीतर संवाद और भरोसा कायम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नरेश मीणा खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं जो केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर मुद्दे पर समाज के साथ खड़ा रहे। इससे उनकी स्वीकृता बढ़ने की संभावना भी है। कुल मिलाकर नरेश मीणा की बढ़ती सक्रियता राजस्थान की आदिवासी राजनीति में एक नए समीकरण गढ़ सकती है। अब आने वाले समय में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि वे अपनी इस रणनीति में कितनी सफलता हासिल कर पाते हैं और क्या वे वास्तव में राजकुमार रौत के बाद आदिवासी राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं या फिर नहीं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।